ब्राह्मण थे, वो कुछ अपना व्यापार करते थे। उनका नाम था रंगाजी। रंगाजी ब्राह्मण नहीं थे, व्यापारी थे, वैश्य थे। तो एक बार उनके दुकान में काम करने वाला एक लड़का, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हुई तो वो चला गया। मृत्यु होने के 2-3 वर्ष बाद एक दिन रंगाजी अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी उनको वो लड़का दिखाई दिया अपनी दुकान में जो 2 वर्ष पहले मर गया है। उसको देख करके रंगाजी बोले, भाई ये तो 2-3 वर्ष पहले मर गया था, ये आज मेरी दुकान में क्या कर रहा है? घबराए नहीं बेचारे। वो जैसे ही पास आया तो रंगाजी बोले, अरे बेटा, तेरी तो मृत्यु हो गई थी 2-3 वर्ष पहले, तू आज यहाँ कैसे? प्रेत बन गया है? बोले नहीं, प्रेत नहीं बना, भूत बन गया। बोले नहीं, भूत भी नहीं। तो बोले मैं यमलोक के स्वामी यमराज जी का एक मुख्य पार्षद बन गया हूं। बोले पार्षद बन गया? बोले हाँ, मैं यमलोक का पार्षद बन गया हूं और जो यमदूत है ना, उनका स्वामी हूं। यमराज मेरे स्वामी हैं और मैं यमदूतों का स्वामी हूं, यमराज का पार्षद हूं। बोले बड़ी ऊंची पोस्ट मिली तुझे मरने के बाद? बोले हाँ। बोले ये ऐसे साधारण, ऐसे आसानी से नहीं मिलती। तो बोले व्यक्ति का जन्म हो, जन्म में खूब पाप करे, पाप करने के बाद मर जाए, मर के नरक चला जाए, नरक में अपने पापों को भोग के फिर जन्म ले, फिर पाप करे, फिर मरे, फिर नरक जाए। ऐसे करते करते जो 100 बार नरक जाता है ना, उसको पार्षद की उपाधि मिलती है। यमराज विचार करते हैं, इसका बेचारे का यही काम है, घूम फिर के इसको नरक ही आना है, इतना प्रेम है इसको नरक से, तो फिर इसको भेजते ही क्यों है? इसको पार्षद बना दो। खूब उसका अनुभव भी बहुत हो जाता है, 100 बार नरक देखा उसने, तो पार्षद बना दिया। तो मैं पार्षद बन गया हूं। वाह बेटा, बहुत बढ़िया। क्या करने आए हो? बोले करने क्या आया हूं, ये आपके यहाँ, आपके घर से 3 घर छोड़ के एक घर है ना? बोले हाँ। वहां पे एक बुजुर्ग रहता है? बोले हाँ। उसने भी बहुत पाप किया अपने जीवन में, उसको ले जाने आया हूं। उसका समय होने वाला है थोड़ी बहुत देर में, तो मैंने सोचा आपसे मिल चलूं। मेरे सेठ जी आप रहे हो तो आपसे थोड़ा मुलाकात हो जाए। तब सेठ जी बोले, वो तो बिल्कुल स्वस्थ घूम रहा है। बोले स्वस्थ घूम रहा है, लेकिन उसकी अभी देखो 5 मिनट में मृत्यु होने वाली है। कैसे होगी मृत्यु? बोले वो बैलगाड़ी पे आ रहा होगा, उसका बैल पागल हो जाएगा, अपने सींगों को वो उसके पेट में, जैसे ही उनके पेट को विदरण करेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं उसके बैल के सींग पे जाके बैठ जाऊंगा अभी। ठीक है सेठ जी, फिर मिलते हैं। और ऐसा कहकर के वो तो अंतर ध्यान हो गया। सामने से सेठ जी को बैलगाड़ी आती दिख रही है, उस पर उनका पड़ोसी आ रहा है हाथ हिलाता हुआ, और भाई कैसे? इतने में ही उसके बैल ने सिर घुमाना शुरू किया। घुमाते ही एक पीछे की ओर बैलगाड़ी से निकल करके भागा, और जैसे ही सिंह घुमाया उसके पेट में जाते ही उसका वध हो गया, नष्ट हो गया। इतने में ही उसकी शव में से एक जीर्ण शीर्ण सी आत्मा निकली। उस आत्मा को अपने गले से दबोचता हुआ वो जो दुकान में काम करता था, ठीक है सेठ जी जाता हूं, लेकर के चला गया। रंगाजी बोले, ये सब मैंने क्या देखा आज? बड़े चिंतित, रात भर सोए नहीं। अगले दिन जैसी दुकान पर गए, बैठे थे, इतने में ही वो फिर से आ गया। आज क्यों आए हो भाई? किसको लेने आए हो? बोले सेठ जी आज वो बगल के गांव में एक है, उसको लेने आया हूं। सेठ जी बोले अच्छा ठीक है सेठ जी, समय हो गया, लेके चलता हूं मैं। उसको लेके वो भी चला गया। जैसा बताता है ऐसे मरेगा, वैसे ही मरते सब। 3, 4, 10 बार सेठ जी के पास मिलने के लिए आया, तो सेठ जी ने एक दिन उससे पूछा, बोले भाई एक बात बता, मेरे पास क्यों आता है तू? अपना काम किया कर, चला जाया कर, तू मेरी दुकान पर आकर के मुझसे मिलने क्यों आता है? कहीं तेरे यमराज की लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है? बोले नहीं सेठ जी, लिस्ट में किसका नाम है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके पास इसलिए आता हूं क्योंकि मैंने आपके यहाँ बहुत काम किया है। आपके अंदर सर्वगुण हैं, आप निष्ठा से कर्म करते हो, अनीति का पैसा नहीं कमाते, आप बिल्कुल सदाचारी हो, सब कुछ है, लेकिन आप भजन नहीं करते।
तो मैं तो केवल इसलिए आता हूं आपको बताने कि भजन नहीं करोगे ना तो एक दिन यमराज को तो बहाना चाहिए, वो आपकी एक गलती खोज करके आपको नरक बुला देगा और उस समय आप मेरे सामने खड़े होगे, मैं आपको सोटा मारूंगा, तब आप कहोगे अरे तूने मेरी दुकान पर काम किया, तो मैं उस समय सुनूंगा नहीं आपकी। इसलिए आप उस स्थान पर आने से बचो, मेरी पिटाई से बच जाओ। इसलिए मैं आपको बताने आया हूं कि आपके पास सर्वगुण हैं लेकिन भजन नहीं है ठाकुर जी का। अब भजन करना शुरू कर दो। नर मर गट के भूत भजन बिन, नर मर गट के भूत भजन बिन, बिन हरि भजन करम सब अकरम, बिन हरि भजन करम सब अकरम। बिना हरि के भजन के सारे कर्म अकर्म के समान है। बिन हरि भजन करम सब अकरम, बिन हरि भजन करम सब अकरम। आठों गांठ कपूर, आठों गांठ कपूर, नर मर गट के भूत भजन बिन, नर मर गट के भूत भजन बिन, नर मर गट के भूत भजन बिन, नर मर गट के भूत भजन। श्री बद्री विशाल भगवान की जय। एक चौपाई लगभग सबको याद है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कभी कपट करने से पहले, दूसरे से ईर्ष्या करने से पहले। आज ऐसी परिस्थिति है आदमी अपने दुख से कम दुखी, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। वो इतना सुखी क्यों है? हम छल कपट करने से पहले सोचते हैं, विचार करते हैं, नहीं करते। ठाकुर जी स्पष्ट कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा, इसके अलावा मुझे कोई पा नहीं सकता। फिर भी हम कभी निर्मल बनने का प्रयास करते हैं? नहीं करते। मत करो, क्या होगा फिर? सुनो, कह रहे हैं निस दिन करत कपट छलबाजी, निस दिन करत कपट छलबाजी, निस दिन करत कपट छलबाजी, निस दिन करत कपट छलबाजी। समझे नाही तू, समझे नाही तू, हे सरस माधुरी अंत काल में, सरस माधुरी अंत काल में, सरस माधुरी
निस दिन करत कपट छलबाज, समझे नाही तू। मत माने, सरस माधुरी जी कह रहे हैं बिल्कुल मत मानो, खूब करो, फिर क्या होगा? अंत काल में सरस माधुरी अंत काल में मारेंगे यमदूत, तब यमदूत तुम्हें मारेंगे। व्यक्ति को कर्मानुसार मृत्यु के बाद दो प्रकार के देह प्राप्त होते हैं। यदि उसको स्वर्ग जाना होगा तो उसको भोग देह प्राप्त होगा, और यदि नरक जाना होगा तो यातना देह मिलेगा। हाँ, ये कथा अभी आगे इसमें और आता है कि वो क्या नाम है, रंगा जी भजन करना शुरू कर देते हैं। बोले कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा, मुझे उन्होंने संकेत दिलवा दिया कि भाई भजन भी शुरू कर दो, तो भजन करना शुरू किया। एक दिन उनका वो दुकान का लड़का एक दिन उनको फिर मिल गया। उन्होंने उसको बोला, सुन भाई आज किसको लेने आया? बोले आज वहाँ पे उसको लेने आया हूँ। बोले अच्छा, मेरा एक काम करेगा? बोले हाँ। बोले जिस दिन यमराज जी तुझसे बड़े प्रसन्न हो ना, बोले अच्छा, उस दिन यमराज जी से जरा यूँ बोल देना कि प्रसन्न होके वो तेरे को कुछ देने की इच्छा रखें, तो उनसे कह देना कि हमारे सेठ जी नरक और स्वर्ग देखना चाहते हैं। बोले क्यों, आप क्यों देखना चाहते हो? बोले मैं इसलिए देखना चाहता हूँ क्योंकि अब मैंने भजन शुरू कर दिया है, सत्संग भी मैं करता हूँ, लोगों को थोड़ा ज्ञान उपदेश करता हूँ। एक बार नरक स्वर्ग देखाऊंगा तो मुझे थोड़ा अनुभव हो जाएगा, तो मैं और थोड़ा लोगों को समझा पाऊंगा, नरक जाने से लोग बचें ऐसी उनको फिर प्रेरणा दे पाऊंगा, अनुभवी हो जाऊंगा। तो इसलिए जिस दिन तेरे स्वामी बड़े प्रसन्न हो ना, उस दिन उनसे ये वरदान मांग लियो कि मेरे सेठ जी को नरक स्वर्ग दिखा दो। बोले ठीक है। अब एक दिन यमराज बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के उससे बोले भाई हम तुझसे बड़े प्रसन्न हैं, तेरी क्रिया, तेरा काम, तेरा सब कुछ इतना बढ़िया है कि हमें बड़ी खुशी है। बता हम तुझे क्या कुछ देना चाहते हैं, तेरी पोस्ट थोड़ी और बढ़ा दें। बोले अब क्या पोस्ट दोगे? बोले अब ये पोस्ट देंगे कि तुम हमारे जो पार्षद हैं उनके भी स्वामी बन जाओ। बोले भगवान ये पोस्ट तो मैं बाद में ले लूंगा, लेकिन आज मैं कुछ मांगना चाहता हूं आपसे। बोले क्या मांगना चाहते हो? बोले अपने पूर्व जन्म में मैं जिन सेठ जी के यहाँ पे काम करता, मैं उनसे बड़ा प्रभावित था, क्योंकि वो इंसान बहुत अच्छे थे, भजन वजन नहीं करते थे। तो एक दिन मैंने उनको संकेत कर दिया, प्रभु उनकी इच्छा है वो जीते जी एक बार नरक और स्वर्ग देखना चाहते हैं, आप कृपा करके आज्ञा दो कि मैं उनको लेके आऊं और नरक और स्वर्ग का दर्शन कराऊं। तो यमराज जी बोले, हंसे पहले तो बहुत जोर से, हंस करके बोले अपने सेठ जी को बोल दो नहीं रहे यहाँ में, नरक स्वर्ग यदि देख लिया तो यहीं पागल हो जाएंगे, जाने योग्य नहीं बच पाएंगे, यहाँ की स्थिति बहुत विचित्र है। बोले अब जो भी हो, लेकिन उनकी इच्छा है, मैंने उनको वचन दिया कि मैं पूर्ण करवाऊंगा, आप कृपा करके कर दो। यमराज जी बोले ठीक है, जाओ अपने पार्षदों को लेकर के जाओ और सेठ जी को लेकर के आओ, उनको दिखाओ, नरक दिखाओ फिर स्वर्ग दिखाना। ठीक है। सेठ जी आए, सबसे पहले जैसे ही नरक में उन्होंने प्रवेश किया, नरक की स्थिति देख करके तो महाराज बार बार आंख बंद करें, देख ही नहीं जावे। क्यों? क्योंकि नरक आने वाले व्यक्ति को यातना देह मिलता है। एक बार मुझसे प्रश्न किया था किसी बच्चे ने कि जब शरीर हमारा पृथ्वी पर ही रह जाता है तो फिर नरक के कष्ट और स्वर्ग के भोगों को महसूस कौन करता है? क्योंकि आत्मा को तो कुछ महसूस होता नहीं, आत्मा तो नश्वर है। तो उसको जब यातना महसूस नहीं हो सकती, उसको कोई जला नहीं सकता, मार नहीं सकता, उसको कोई सुख भोग नहीं सकती, तो फिर नरक स्वर्ग के ये जो सुख और दुख हैं ये कौन भोगता है? शरीर तो हमारा यहीं जल जाता है। तब ये उत्तर मिला कि नरक जाने वाले को यातना देह मिलता है। यातना देह कैसा होता है? बड़ा अच्छा इंजीनियरों ने बनाया उसको स्वर्ग के। कैसे?
और उसको बीच में से काट दो, दर्द पूरा देगा लेकिन मरेगा नहीं। उसको उठा के पत्थर पर फेंक दो, हड्डियां टूट जाएंगी तुम्हारी, चलने लायक नहीं बचोगे, लेकिन मरोगे नहीं। खौलते हुए तेल में जिसका एक छींटा हमारे अंग पर पड़ जाता है तो हम मचल जाते हैं, उस खौलते हुए तेल में तुमको पूरा का पूरा डाल दिया जाएगा, पकोड़े जैसे फूल जाओगे लेकिन मरोगे नहीं। मतलब दर्द पूरा मिलेगा लेकिन मृत्यु नहीं मिलती। ये नरक है। और स्वर्ग में यातना देह मिलता है। यातना देह मतलब इस संसार में जो कुछ भी आप नहीं चाहते कि हमारे संग हो, जैसे कि बुढ़ापा कभी नहीं आवे, स्वर्ग में कभी नहीं आएगा। हमारी दाढ़ी बड़ी बड़ी ना हो, मैं अब तो आजकल के बच्चों को तो चाहिए कि दाढ़ी बड़ी हो, बाल बड़े हों। मतलब तुम जैसा स्वयं को देखना चाहते हो ना, वैसे तुम हो जाओगे। तुमको उसको करने के लिए कुछ और आवश्यकता नहीं। यातना देह में शरीर जो है वो ना तो वृद्ध होता है, ना उसके भीतर कोई और विकार आते हैं। ऐसा यातना देह। तो भोग देह और यातना देह, ये दो देह हैं। नरक में यातना देह मिलता है और स्वर्ग में भोग देह मिलता है। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। तो वो जैसे ही पहुंचे नरक में, नरक के उन्होंने जैसी यातनाओं को देखा, व्यक्ति ने कैसे कैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार उसको वैसे वैसे भोगने पड़ रहे थे। राम राम राम, वो सब देख करके सेठ जी का तो दिमाग खराब हो गया। सेठ जी बोले मुझको यहाँ से लेके चलो। इतने में यमराज प्रकट हो गए। बोले नहीं जा पाओगे। क्यों? बोले क्योंकि आपका भी एक कृत्य ऐसा है जिसकी वजह से आपको नरक में आना पड़ेगा, नरक में रुकना पड़ेगा। बोले मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे पूरे जीवन का याद है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बोले किया है। बोले क्या? बोले एक आपके गांव का चम्रकार है, चप्पल बनाता है, उससे आपने एक दिन अपनी चप्पल का कुछ करवाया था। बोले हाँ। उसने कितने रुपए बताए थे? बोले 5 रुपए। आपने दिए कितने? बोले 3 रुपए। 2 रुपए क्यों नहीं दिए? बोले मैंने कहा अरे तुम हमारे गांव के हो भाई, ये तो 3 रुपए का काम था, 5 क्यों ले रहे हो? तुमने 2 काटे उसके। हाँ, तो वही चम्रकार अभी 2 वर्ष पहले मर गया। बोले हाँ, वो यहीं पर यातनाएं भोग रहा है। उसको जिसने यातनाएं दी उनको भी यातना भोगने आना तो पड़ेगा। आपके 2 रुपए ने उसको बेचारे को पूरी रात नहीं सोने दिया था, तो उस यातना को आपको भोगना पड़ेगा। अब तो वो इतने घबरा गए, बोले कि अब क्या करें, वो कहाँ है चम्रकार, यहीं पे हमारा कुछ लेन देन करवा दो, 2 रुपया दे दूंगा मैं उसको। और भारतीय मुद्राएं नहीं चलती नरक में, क्या करें फिर? तो यमराज ने उपाय बताया। बोले कि आप एक काम करो, 2 रुपए की जितनी चमड़ी होनी चाहिए उतनी अपनी चमड़ी दे दो उसको, तो तुम्हारा वो जो दोष है वो उतर जाएगा। सेठ जी का सिर घूमने लगा। बोले भाई ये नरक है, मेरे से एक अपराध हुआ है जीवन में, वो भोगने भी मुझे यहां आना पड़ेगा। अभी यहां से जाते ही भजन शुरू कर दूंगा, मैं तो दिन रात भजन करूंगा, यहां ना आना पड़े बस। गए सेठ जी से, जैसे चम्रकार मिला तो रोने लगा। बोले सेठ जी आपने उस दिन बहुत बुरा किया, मेरे 2 रुपए मेरी मेहनत के काटे आपने। दो चमड़ी दो। कितनी होगी? तो महाराज 2 हाथ चमड़ी सेठ जी की नोची, दी उसको, तब जाकर के थोड़ा तो भोगना ही पड़ेगा, नरक है। सेठ जी बेहोश होने लगे। उससे बोले, पार्षद से बोले मुझे स्वर्ग ले चल, अब मैं यहाँ रुक नहीं पा रहा हूँ, मुझे वहाँ का दृश्य देखना है। जैसे स्वर्ग लेकर के गए तो उनका बिल्कुल नवीन स्वरूप हो गया, दाढ़ी वाड़ी सब गायब हो गई, बिल्कुल सुंदर यौवन हो गया, कटाक्ष नेत्र हो गए, ये जुल्फियाँ लहरा रही हैं उनकी, तो बिल्कुल जो खाने की इच्छा हो, प्यास लगे तो पानी प्रकट हो जाए, भोजन की इच्छा हो तो भोजन प्रकट हो जाए, और कभी कुछ देखने की इच्छा हो, ऐसी इच्छा हो कि मैं समुद्र किनारे बैठ जाऊं तो समुद्र दिखने लग जाए, अरे मेरी तो पहाड़ों में जाने की इच्छा है तो बर्फीले पहाड़ प्रकट हो जाएं। जो विचार करें, क्योंकि वहां पर कल्प वृक्ष है ना, जो कल्पना करोगे वो तुरंत प्रकट होता है। सेठ जी बोले ये कितना बढ़िया है स्वर्ग।
हम पृथ्वी में जितने सुख भोगते हैं, जितने सुख देखते हैं, सब तुच्छ हैं इसके आगे। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, शास्त्रों में आ गया, महाराज जी को पता होगा कि हम जिस प्रकार सूकर कुकर को उनका भोजन खाते हुए उनके प्रति हीन भावना रखते हैं ना, ऐसे ही जब हम दाल कचौड़ी और ये सब खाते हैं तब देवता हमको हीन भावना से देखते हैं। राम राम, क्या खा रहे हैं, ये कोई खाने की चीज है? देवता अमृत चखते हैं और उस अमृत को चखने में जो सुख उनकी जिह्वा को मिलता है ना, वो सुख उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ऐसा वर्णन है कि जब हम किसी जानवर को उसका भोजन खाते हुए उसके प्रति हीन करते हैं, ठीक वैसे ही देवता मानवों के भोजन को देख के हीन भावना करते हैं। और उन देवताओं को देख करके वैकुंठ में विराजमान जो नित्य ठाकुर जी के पार्षद हैं, वो हीनता रखते हैं। बताओ, इनको स्वर्ग में, इनको अमृत में ही सुख मिल रहा है। इन्होंने कभी ठाकुर जी का सेवन नहीं किया ना, ठाकुर जी के दर्शन का सेवन नहीं किया। वैकुंठ में तो कुछ खाने पीने की भी आवश्यकता नहीं, ठाकुर जी का दर्शन करो, तुम पूर्ण तृप्त हो जाओगे। ऐसा एक विषय बताया गया। तो जैसे स्वर्ग में पहुंचे, वहां के भोगों को देख करके बोले, भाई जीवन में यहां आना चाहिए एक बार। गजब, जहां देख रहे हैं अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, सुंदर सुंदर वृक्ष, सुंदर सुंदर हवा चल रही है, गर्मी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। बैठने की इच्छा हो तो मखमली गद्दा आ जाता है, लेटने की इच्छा हो तो बिस्तर प्रकट हो जाता है, कुछ खाने की इच्छा हो तो कितना भी खाओ, पेट भरेगा ही नहीं तुम्हारा। मोटे हो गए नहीं, बुढ़े हो गए नहीं, सब इतना बढ़िया। तभी चलते चलते आगे उनका प्रवेश हुआ। पृथ्वी में पुण्य करने वाले लोग कैसे भोगते हैं स्वर्ग के सुखों को, वो देखने के लिए उनको देख रहे थे। बोले इसने क्या किया? बोले इसने आश्रम बनवाया था, तो यहाँ स्वर्ग में इसको इतना प्लॉट मिल गया, अब ये घर बना के यहाँ रहता है। अच्छा, आगे को गए, बोले ये क्या कर रहा है? बोले कि इसके सामने 56 भोग रखा है, खूब खाता है, इसका पेट नहीं भरता और ये मोटा भी नहीं होता। क्यों, इसने क्या किया? बोले संतों को बहुत भोजन कराया, ब्राह्मणों को खूब इसने दान दक्षिणा किया। अच्छा, आगे आगे चलते चले गए, तभी उन्होंने देखा एक व्यक्ति सुख भोग रहा है, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, सुंदर सुंदर वाद्य बज रहे हैं, सुंदर संगीत की सुर लहरियां चल रही हैं, लेकिन वो सुनते 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 मूर्छित होकर के गिर जाता है। और मूर्छित जैसे ही होता है तो अप्सराएं आती हैं, फिर उस पर पानी का छिड़काव करती हैं, जैसे तैसे उसको होश में लाया जाता है। वो फिर से होश में आता है, होश में आकर के और फिर जो है अपने फिर से वो क्रियाओं का दर्शन करता है, फिर से सुख भोगता है, लेकिन फिर से मूर्छित होकर गिर जाता है। सेठ जी बोले ये क्या हो रहा है? स्वर्ग में मूर्छा, मूर्छित अवस्था, ये कैसे संभव हो सकती है? तब उन्होंने बताया, बोले क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। स्वर्ग क्या है? जितने पुण्य हैं उतना भोगोगे, लेकिन पुण्य क्षीण होते ही तुमको पृथ्वी में गिरना पड़ेगा। सेठ जी बोले तो क्या इसके पुण्य क्षीण हो रहे हैं जो ये बार बार मूर्छित हो? बोले इसके पुण्य क्षीण नहीं हो रहे, इसकी कर्मों से क्षीण नहीं हो रहे हैं। तो बोले अभी अभी इसके घर में एक व्यक्ति ने जन्म लिया है। बोले अच्छा। बोले वो बहुत बड़ा पापी है, जितने इसने पुण्य किए उतने ही वो पाप कर रहा है, वो इसका नाती है। बोले अच्छा। तो बोले वो जब जब पाप करता है तब तब इसका पुण्य खत्म हो जाता है, ये मूर्छित होकर गिर पड़ता है। बोले अब वो इतना पाप कर रहा है, इतना पाप कर रहा है कि उसका पाप का प्रभाव है कि इसके कुछ मिनटों में इसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और ये पृथ्वी में चला जाएगा। और जैसे सेठ जी देखने लगे, देखते ही देखते वो व्यक्ति वहां अप्सराओं के मध्य से मूर्छित हुआ और मूर्छित होते ही सीधा पृथ्वी में उसका पतन हो गया। किसकी वजह से? उसके कुल में जन्म लेने वाले एक बालक के दुष्कर्मों की वजह से। सेठ जी बोले देख लिया मैंने, मैं समझ लिया, ना तो स्वर्ग उचित है ना नरक उचित है। नरक तो है ही नहीं, लेकिन स्वर्ग भी उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि पुण्य करके तुम चले तो जाओगे स्वर्ग, लेकिन आगे के वंश वालों की क्या गारंटी है कि वो भी तुम्हारी तरह होंगे?
यदि उन्होंने पाप किया उससे तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने पहले दिन कहा था कि पुण्य का क्या करना है, यहीं से शुरू होता है भागवत धर्म। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनाभा नुषित स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। पुण्य कमा के बच्चों के लिए, परिवार के लिए छोड़ के मत जाओ, और पुण्य कमा करके ठाकुर जी को अर्पित कर जाओ। क्यों? बोले क्योंकि यदि परिवार को दिया, बच्चों को दिया, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत यदि कपूत है तो उसके लिए धन सिंचन क्यों करना, बर्बाद कर देगा एक दिन। और पुत्र यदि सुपुत्र है तो भी क्यों सिंचन करना, अपनी सुपुत्रता से ही कमा लेगा, अपने सुंदर भाव से वो कर लेगा उसको जो करना है। तुमने जो पुण्य किया ठाकुर जी को दे के जाओ, उससे क्या होगा, स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, नरक की तो बात ही नहीं है, सीधा वैकुंठ प्राप्त होगा, जहां से कभी गिरना नहीं पड़ता, जहां से कभी पतन नहीं होता। भजन बिन नर मर गट के भूत, पद मुझे बहुत प्रिय है। भजन ही सार है, भगवत विमुख क्यों होना। यदि ये सब असद लक्षण हमारे भीतर हैं तो इन लक्षणों से बचने का प्रयास करो बंधुओं, क्योंकि अभी यहां पर जितने दिन हो उतने दिन तो तुमको बहुत सुख लग रहा है, लेकिन उसके बाद की गति का केवल हमने ट्रेलर सुना। अभी होता क्या होगा, जिनके संग होता है उनकी तो श्रीमद् महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह से पांडव पूछते हैं कि गौ सेवा का महत्व क्या है। तब भीष्म पितामह कहते हैं, गौ सेवा के बहुत महत्व बताते हैं, लेकिन भीष्म पितामह वहां पर एक बात संकेत करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। भीष्म पितामह कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गौ सेवा नहीं करता, लेकिन राह पे चलती हुई एक देसी गौ माता, शुद्ध देसी गाय जो हो, वेद लक्षणा गाय हो, वेद में जिसके लक्षण बताए गए हैं, ऐसी गौ माता सामने से आ रही हो और वो व्यक्ति महापापी हो, और वो महापापी व्यक्ति यदि वहां से निकलता हुआ केवल उस गाय का स्पर्श मात्र कर ले, उसका पुण्य क्या होता है। बोले उसका पुण्य ये होता है कि वो व्यक्ति नरक जाने वाला है, उसको नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके कर्म अच्छे नहीं है। लेकिन यदि वो राह चलती हुई एक वेद लक्षणा गाय का स्पर्श कर लेता है तो नरक में जाने से पूर्व एक नदी पड़ती है जिसको कहते हैं वैतरणी। वो वैतरणी नदी, उसमें शुद्ध जल नहीं है, उसमें रक्त की नदी है, मांस की नदी है, उसमें अस्थियां, मवाद आदि ये सब घूमता रहता है। बोले व्यक्ति को नरक जाना है अपने कर्मों की वजह से केवल 20-22 दिन के लिए, 20-22 दिन भोगेगा, उसके बाद वो वहां से मुक्त हो जाएगा। लेकिन वैतरणी नदी जो है वो उसको पार करनी पड़ती है, जिसमें हजारों वर्ष लग जाते हैं, वो नरक ही नहीं पहुंच पाता, 1000 वर्ष तक डूबता रहता है उस वैतरणी नदी में। 1000 वर्ष बाद जब जैसे तैसे वो पहुंचता है पल्ली पार, तो उसको उठाते ही उसको उसके किए हुए कर्मों का उसको भोगना पड़ता है। बोले जो 22 दिन में नरक भोग के चले जाना है, वो 1000 वर्ष से ज्यादा तक केवल वैतरणी नदी में पड़े रह जाते हैं। तो जो गलती से गऊ का स्पर्श मात्र कर लेते हैं तो क्या होता है, बोले जब नरक जाते हैं तो वैतरणी के किनारे वही गाय आकर के अपनी पूंछ उसको पकड़ा देती है और वैतरणी नदी को चंद सेकंडों में पार करके उसको नरक में छोड़ देती है, ताकि उसको 1000 वर्षों तक जो नदी में भटकना है वो भटकाव उसका ना हो। ये प्रभाव बताया गौ सेवा का। तो नरक जाना तो बहुत ही कठिन है, उससे पहले वैतरणी पार कर लो। और वैतरणी पार क्या, उससे पहले जब यमदूत पृथ्वी से मानव को नरक के लिए लेके जाते हैं, उसका मैंने जब सुना, कपिल देवभूति संवाद में भगवान कपिल बताते हैं, सुन करके रोए खड़े हो जाएंगे। बोले जब मानव को नरक ले जाने के लिए आते हैं यमदूत, उसको यातना देह
पकड़ा दे करके उसके गले में फंदा बांधते हैं और कितने हजार कितने लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वे चलते हैं और उस मानव को घसीटते हुए लेकर के जाते हैं नरक तक। मतलब बोले बीच रास्ते में मानव की इच्छा हो जाती है कि मैं मर जाऊं, मैं कैसे भी करके मेरे प्राण निकल जाएं। रास्ता इतना दुर्गम है तो नरक की तो सोच करके आप क्या विचार करो, क्यों जाना है ऐसे नरक में। और जिस नरक से साधारण सा सरल सा अति पवित्र अति सरल भगवत नाम बचा सकता है, लोग फिर भी उस नाम को नहीं गाते। किमाश्चर्यमतः परम, यक्ष ने प्रश्न किया युधिष्ठिर जी से। अच्छा एक बात आपको बताऊं, मैंने वैसे तो अफवाह के रूप में सुना है, लेकिन हो सकता है शायद सत्य हो। बाकी यहाँ बद्रिकाश्रम में बैठे सब संतजन विराज रहे हैं, ये यक्ष की भूमि है, यक्षों की। और यहाँ के स्वामी हैं भगवान बद्रीनाथ के बगल में बैठे रहते हैं ना, मुखमंडल दिखता है उनका, कुबेर, वो यक्ष राज हैं। और ये यक्ष की नगरी है, यहाँ पर आगे ही अलकापुरी है, वहीं से अलकनंदा जी आ रहे हैं। तो ये यक्षों की भूमि है, ऐसा मैंने सुना है। अब सत्य है कि नहीं पता नहीं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पहाड़ों पर विचरण करे, अकेला विचरण करे और ज़्यादा सुगंधी लगा करके विचरण करे या ज़्यादा चमकीले वस्त्र पहन करके विचरण करे तो यक्ष उसको पकड़ लेते हैं, यक्षिणियाँ पकड़ लेती हैं, यक्ष यक्षिणियाँ उसको पकड़ लेती हैं। मैं अभी 1 महीना पहले आया था बद्रीनाथ, तो अपने बाल योगेश्वर दास जी महाराज वो थे संग में, तो हम लोग माना से ऊपर मैं गया हूँ, पूरा यहाँ पे आगे तक गए हैं, चरण पहाड़ी से भी आगे तक खूब गए हैं, वहाँ पे माना से भी आगे वसुधारा उसका दर्शन करने गए, उससे भी आगे रास्ता जाते हैं लोग। तो वो मेरे को उन्होंने मुझे बताया, बोले महाराज यहाँ ज़्यादा इत्र लगा के, ज़्यादा परफ्यूम लगा के, ज़्यादा चमकीले वस्त्र पहन करके पहाड़ों पे नहीं जाना चाहिए अकेले। मैंने कहा क्यों? बोले यक्ष यक्षिणियाँ पकड़ लेती हैं। हमारे संग एक पंडित जी थे, तो वो बोले कल मैं अकेला जाऊंगा, देखें तो सही कैसी होती हैं देखें तो सही कैसे होते हैं। तो जब महाभारत में वर्णन आता है कि 5 पांडवों में से 4 जल पीने गए, मूर्छित हो गए, युधिष्ठिर उनके पास गए तो यक्ष प्रकट हो गए, यक्षराज ने प्रश्न किए, आश्चर्य क्या है? उन प्रश्नों का उत्तर दोगे तो मैं इन 4 को जीवित कर दूंगा। तो शायद ऐसा ही होता होगा कि यक्ष पकड़ लेते होंगे और पकड़ करके बोलते होंगे चलो हमारी अलकापुरी में। क्यों? बोले वहां पे दास दासियों की नौकरी करवाएंगे तुमसे। और आप कहोगे कि हमें छोड़ दो, नहीं हमें वापस घर जाना है, तो फिर वो प्रश्न करेंगे। उन प्रश्नों का यदि तुमने वेदोक्त उत्तर नहीं दिया, ले जाएंगे पकड़ करके। और कहते हैं लोग मार देते, मारेंगे काहे को? यक्ष नगरी बहुत बड़ी है, वहां जाके काम वाम कुछ करवाएंगे, लो झाड़ू पोंछा करो, बर्तन करो। आश्चर्य क्या है? यक्षराज ने पूछा। तब इतना सुंदर उत्तर देते हैं युधिष्ठिर कि सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तिनी तथापि नरकं यान्तं किमाश्चर्यमतः परम्। आहा, सुलभम भगवन नाम, भगवान का नाम बहुत सुलभ है, बहुत सुलभ। आपको दुकान पर खरीदना नहीं पड़ता भगवान का नाम। सुलभम भगवन नाम, भगवान का नाम अति सुलभ, अति सरल। और उस नाम को गाने वाली जिह्वा च वशवर्तिनी, वो जीव हमारे वश में है। जीव से चाहो तो तुम गाली दो, जीव से चाहो तो तुम हरि नाम गाओ, जीव को जो आज्ञा करोगे जीव तो वही बोलेगी। भगवान का नाम इतना सुलभ, नाम गाने वाली जीव हमारे वश में। तथापि नरकम यान्ति, उसके बाद भी लोग नरक चले जाते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में कोई नहीं है।
अरे बंधु, जिस प्रकार से कथाएं भारत में चल रही हैं ना, हजारों लाखों कथाएं प्रत्येक दिन चल रही हैं, उस हिसाब से तो नरक में ताले लग जाने चाहिए थे। क्यों अभी तक नरक के द्वार खुले? अच्छा, आप कहोगे महाराज जी आपको कैसे पता कि नरक में ताला नहीं लगा है? क्यों? क्योंकि दिन ब दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या कहां से आ रही है? ये सब वहीं से तो आते हैं भोगने, वहां नरक में यातनाएं भोग के फिर क्या करते हैं? फिर उनको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। बोले जाओ फिर से जन्म लो और पुण्य करके या फिर भगवत भजन करके नरक से बचो, नहीं तो फिर नरक में आना पड़ेगा। ये रोज के जो जन्म हो रहे हैं, हर सेकंड में 2 लोग जन्म ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है? नरक के द्वार अब भी खुले हैं। भगवान का नाम इतना सुलभ, गाने वाली जीव हमारे वश में, फिर भी लोग नरक में जा रहे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए बंधुओं, जितना हो सके भगवत स्मरण करो, भगवत भजन करो। इन अवगुणों को सुनकर के इन अवगुणों से बचने का प्रयास करो। हरिप्रिय बनो। वो क्रियाएं सदैव जीवन में करो जो हरि प्रिय हों, ठाकुर जी को प्रिय हों। अप्रिय, ये जितने भी लक्षण अभी बताए गए, इनको करने का प्रयास मत करो।